गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 6 के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 संख्याओं को खेलना इस पर आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने भाजकता के नियम पर बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने 2, 3 और 10 की भाजकता का नियम देखा था। आज अपन इसके आगे बात करें 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या है, पहले इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे और फिर इस पर उदाहरण देखेंगे। परिभाषा यह है इसकी कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। परिभाषा के रूप में अपन इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। दूसरे रूप में अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या सम है, सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 6 सम संख्या है, सम संख्या के पहाड़े में हमेशा सम संख्या आती है, तो 6 के भाग जाने के लिए वह संख्या सम होनी चाहिए। और दूसरी बात, उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी 3 की भाजकता का नियम लगना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन उस पर लगती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। यहां अपन एक उदाहरण देख सकते हैं इस पर। जैसे मैंने यहां पर एक संख्या लिखी हुई है 3654। 3654 की जांच करनी है कि यह सम है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखें। इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब है ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो फिर इसके अंकों का योग करें, यानी 3 की भाजकता का नियम की जांच करें। अंकों का योग निकालें। अंकों का योग 3 + 6 + 5 + 4, चारों अंकों को जोड़ने पर योगफल 18 प्राप्त होता है। 18 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या देखें अपन, एक और संख्या लें 56,345। 56,345 को देखें और इसमें सबसे पहले जांच करने के लिए इसका इकाई का अंक देखें। इकाई का अंक क्या है? 5, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, तो आगे का इसका परीक्षण अपन नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरी अगला भाजकता का नियम देखें। अगली भाजकता का नियम है 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या है, यहां देखें और इसकी परिभाषा लिखें। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाजित होती है। कब विभाजित होती है? यदि उसके अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई के स्थानों का अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। इस पर एक उदाहरण देखें अपन। उदाहरण से इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लेता हूं, ये 3656 एक संख्या ली मैंने। अब मुझे ये देखना है कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके अंतिम 2 अंक देखूं। अंतिम 2 अंक है इसका इकाई और दहाई का 56। अंतिम 2 अंक 56 है, तो क्या 56 में 4 का भाग जाता है? तो 56 में 4 का भाग पूरी बार जाता है। कितनी बार जाएगा? 14। 14 चौक 56, तो 56 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 से पूरी बार विभाजित होगी। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एक और इसमें नियम है कि यदि इकाई और दहाई पर 0 0 आ जाए, ये संख्या है। अब इसके इकाई और दहाई के अंक क्या है? 0 0, तो ये तो विभाजित होगा ही नहीं 4 से। तो इसमें एक और चीज अपन ऐड करेंगे कि यदि इकाई और दहाई पर यदि 0 0 आता है, 2 0 हो, तो भी वह संख्या 4 से पूरी बार
विभाजित होती है। अगला नियम पढ़े अपन 4 के बाद 8 की भाजकता का नियम, 8 की विभाज्यता का परीक्षण। इसकी परिभाषा अपन ये देख सकते हैं, ये देखिए 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या की 8 से विभाजित है या नहीं इसकी जांच करनी है तो अपन उसके अंतिम 3 अंक देखें। अंतिम 3 अंक का मतलब इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। इन 3 अंकों से बनी संख्या देखें, यदि वो 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे एक उदाहरण देखते हैं इसके ऊपर। 6512। इस 6512 में अपन को 8 की भाजकता के नियम का परीक्षण करना है तो हमको ये देखना है कि इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता। तो इसके अंतिम 3 अंक, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 1 है और सैकड़े का अंक अपना 5 है। यानी इन 3 अंकों से बनी संख्या अपनी 512। 512 में 8 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो यह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। तो 512 में 8 का भाग देकर देख ले। 512 में 8 का भाग जाएगा कितनी बार? 64 बार। कितनी बार जाएगा? 64 बार। 512 में 8 का भाग 64 बार पूरी बार जा रहा है। अर्थात 3 अंकों में, इकाई की तरफ से 3 अंकों में पूरी बार 8 का भाग जा रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या में 8 से विभाजित होगी। 8 का भाग पूरा जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, मतलब 4 अंक के लिए 5 अंक की हो सकती है, 6 अंक की हो सकती है। अपन को इकाई की तरफ से 3 अंक से बनी संख्या पर विचार करना है। यदि उसमें 8 का भाग पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा जाएगा। इसमें एक और चीज है, यदि इस प्रकार की संख्या आ जाए जिसके इकाई, दहाई और सैकड़े तीनों अंक 0 हों, जैसा अभी 4 में बताया था, यदि इकाई और दहाई के दोनों अंक 0 हैं तो वो 4 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यदि तीनों अंक 0 हैं तो भी वो पूरी बार विभाजित होगी। आगे बात करें अपन अगले नियम की, 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम बिल्कुल 3 की भाजकता के नियम जैसा है। क्या था 3 की भाजकता का नियम? कि अंकों को जोड़ेंगे, यदि अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से विभाजित होती है। वही नियम 9 की भाजकता का नियम है। नोट करें कॉपी में, 9 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होती है। अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे इसका मैं एक सवाल लेता हूं, एक संख्या लेता हूं 3, 4, 34, 56, 3456। मेरे को ये जांच करनी है क्या इस संख्या में 9 का भाग पूरी बार जाता है कि नहीं जाता। तो मैं इसके अंकों का योग करूं, अंकों का योग 3 + 4 + 5 + 6, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 है। अब 18 के अंदर 9 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। यानी जो योगफल आया वो 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरी बार जाएगा। अगले नियम की बात करें अपन,
11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये देखें। नियम लिखें, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या नियम है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। समझे नियम को। किसी भी संख्या लेंगे अपन, कोई सी भी संख्या की जांच करनी है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो दाईं तरफ से विषम स्थानों के अंकों का योग करें। विषम स्थानों के अंकों का योग का मतलब पहले स्थान पर, दाईं ओर से पहले स्थान पर जो अंक आ रहा है वो पहले के बाद तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, जितने भी आगे अंक हो सकते हैं, लेकिन विषम स्थान, एक स्थान दूसरा नहीं, एक, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा, जितने भी आगे अंक हैं। फिर उसके बाद सम स्थानों के अंकों का जोड़ेंगे, दूसरा स्थान को जोड़ेंगे, चौथे स्थान, छठा स्थान, आठवां स्थान, जितने भी हो आगे, उन सब सम स्थानों को अपन जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उन दोनों का अंतर निकालेंगे। सम स्थानों वाली योग और विषम स्थानों वाले योग को घटाएंगे। घटाने के बाद यदि वह अंतर अपना 0 आए या 11 से विभाजित आए तो अपन देखेंगे कि वह संख्या 11 से विभाजित होती है। अपन इसकी जांच करें। जैसे एक एग्जाम्पल है अपना 5081। क्या इस संख्या में 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो सबसे पहले दाईं ओर विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालें। ये पहला स्थान, पहले के बाद तीसरा स्थान, पहला स्थान पर 1 है, तीसरे स्थान पर 0 है, योग आया कितना? 1। सब स्थानों का योग निकालें। सब स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पर 8 और 5, दूसरा स्थान और चौथा स्थान, 8 + 5, ये आया अपना 13। अब ये दोनों स्थानों का जो योग निकाला, इसका अंतर निकालेंगे। अंतर यानी दोनों योगों को घटा देंगे। ज्यादा वाले संख्या में से कम वाली घटाएंगे। अंतर कितना आया मेरे पास? 12। अंतर 12 आया। अब ये अंतर 12 न तो 0 है न 11 के पहाड़े में आता है 12। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण देख सकते हैं। देखिए एक संख्या और लें। एक संख्या ली मैंने 1331। इस संख्या की जांच करें क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो वही सबसे पहले अपन विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। पहला अंक, तीसरा अंक क्या है? 1 + 3 कितना आया? 4। सब स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे, दूसरा और चौथा। 3 + 1 कितना आया? 4। अंतर निकालेंगे, 4 - 4 = 0। तो इन दोनों योगों का अंतर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह 11 से विभाजित होगी। यह संख्या 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार अपन इन विभाज्यता के नियमों से बड़ी से बड़ी संख्या में ये जांच कर सकते हैं कि इस संख्या में
किस संख्या का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ये अपन के अभाज्य गुणनखंड करने में या भाग के क्रिया करने में बहुत काम में आते हैं नियम। इन नियमों को आज के गृह कार्य के अंतर्गत इन सभी नियमों को अपन याद करेंगे और इन याद किए हुए नियमों के आधार पर अपन इसके अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। धन्यवाद।